श्री कृष्ण जन्माष्टमी कथा। जन्माष्टमी धर्म, सत्य और मानवता के कल्याण की महानता का पर्व है, जो सभी को जीवन में संघर्ष, धैर्य और नीति से जीने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कथा इस प्रकार है, चलिए सुनते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बहुत बढ़ गया, तब धरती ने गोमाता का रूप लेकर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर वचन दिया कि वे धरती पर जन्म लेकर अत्याचार का विनाश करेंगे। वे यादव कुल में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लेने वाले थे। मथुरा में कंस नामक राक्षसी प्रवृत्ति का राजा था, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने क्रूरता से देवकी की 7 संतानों को मार डाला। आखिरकार भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और अंधेरी रात को भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सारे ताले, पहरेदार, जंजीरें और द्वार स्वतः ही खुल गए। भगवान विष्णु की प्रेरणा से वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर सिर पर उठाया और भारी वर्षा के बीच यमुना पार कर गोकुल नंद बाबा के घर पहुँचे, जहाँ यशोदा जी के यहाँ एक कन्या ने उसी दिन जन्म लिया था। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर कन्या को कारागृह में ले आए। सुबह कंस कारागृह में आया और कन्या को मारने लगा, किंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। गोकुल में नंद यशोदा ने श्री कृष्ण का पालन किया। कंस ने कृष्ण को मारने के अनेक प्रयास किए, पर हर युद्ध में श्री कृष्ण ने बल, कुशलता और माया से सभी दैत्यों का संहार किया। बचपन में श्री कृष्ण ने कालिया नाग, पूतना, शक्टासुर और अन्य राक्षसों का वध किया और युवावस्था में मथुरा जाकर कंस का वध किया। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर धर्म और सत्य की स्थापना की। जन्माष्टमी का पर्व उनके इसी अवतार और लीलाओं की स्मृति में संपूर्ण भारतवर्ष में श्रद्धा एवं भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत तथा धर्म रक्षा का संदेश देती है। परंपराएं और उत्सव जन्माष्टमी भारत के साथ साथ दुनिया भर के भारतीय समुदायों में भी विशेष श्रद्धा और उल्लास से मनाई जाती है। इसकी प्रमुख परंपराएं इस प्रकार हैं। व्रत और उपवास। भक्तजन श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उपवास रखते हैं और रात्रि 12 बजे तक कुछ नहीं खाते। मध्य रात्रि उत्सव। ठीक 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, घरों और मंदिरों में उनकी प्रतिमा या बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और झूले में झुलाया जाता है। झांकियाँ और रासलीला। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों की झांकियाँ, रासलीला, नृत्य नाटक और भक्तिमय गीत अनुष्ठान आयोजित होते हैं। पूजा अर्चना। शास्त्रीय विधि से श्री कृष्ण की पूजा, मंत्र जाप, आरती और भजन कीर्तन होता है। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी, फल, विशेष रूप से 56 भोग अर्पित कर प्रसाद वितरित किया जाता है। मटकी फोड़, दही हांडी। कई क्षेत्रों में जैसे कि महाराष्ट्र में मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित होती है, जो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में माखन चोरी को दर्शाता है। मथुरा और वृंदावन में द्वारका जैसे स्थानों पर जन्माष्टमी विशेष धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ रात्रि जागरण, झुंडों में भजन कीर्तन और कृष्ण जन्म की लीलाओं का मंचन विशेष आकर्षण होता है। अंत में निष्कर्ष यही है, जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का पर्व भी है, जिसमें श्री कृष्ण और उनके आदर्शों की स्मृति
तथा उनके जीवन की शिक्षाओं का उत्सव मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।